यदि मैं कहूँ कि मेरा कोई कोई शत्रु नहीं है इस संसार में, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, कोई मेरे से ईर्ष्या नहीं करता, कोई मेरे से जलता नहीं, मानेंगे क्या आप? नहीं ना। तो इस दुनिया में हर व्यक्ति जो पैदा हुआ है उसका कोई ना कोई शत्रु दुश्मन अवश्य होता है। खैर, थोड़ी बहुत जो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से एक दूसरे से लोग ईर्ष्या रखते हैं, वो अलग, छोटी छोटी बातें वो अलग बात है। लेकिन जब लोग इस तरह दुश्मनी, शत्रु इस तरह से आदमी के सामने चारों ओर घेर लेते हैं जो आदमी को जीवन के पथ में आगे बढ़ने से रोकते हैं। आदमी कोई भी काम करता है, लोग उसको रोकने के लिए सामने में खड़े हो जाते हैं। और कुछ लोग तो इतने ज़्यादा दुश्मनी निभाते हैं कि लोगों का जीना हराम कर देते हैं। आदमी का सुख चैन गायब हो जाता है। तो इस तरीके से जब परिस्थिति किसी के सामने आता है, जब शत्रु से घिर जाता है, और शत्रु भी छोटा मोटा नहीं, शत्रु ऐसा हो जो धन में और बल में दोनों में आपसे ज़्यादा ताकतवर हो, जिससे आप सामने आकर लड़ने की आप में हिम्मत नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि शत्रु जो धन और बल से, जो आपसे ज़्यादा शक्तिशाली है, जिसको आप सामने में आकर परास्त नहीं कर सकती, उसको किस प्रकार मजा चखाया जाए, उसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको टोटके बताने जा रहा हूँ, जो इतने पावरफुल हैं। इसको करेंगे आप तो यकीन मानिए, अभी 3-4 दिन में लगातार आप कर लेते हैं तो दुश्मन आपके सामने आकर आपके पाँव में नाक रगड़ेगा वो, और आपसे विनती करेगा, माफ़ी मांगेगा। इतना पावरफुल टोटका ये है, यदि आप कुछ दिन कर लें तो। जहाँ तक बात आती है विश्वास की, जब तक आपको विश्वास नहीं आएगा किसी चीज़ में, तब उसको करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं होता। एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ, कोई महिला का उदाहरण दे देता हूँ। महिलाएं जो खाना अक्सर हमारे किचन में बनाती हैं, यदि एक महिला बगैर इच्छा के, बगैर मूड बनाए, बगैर प्रसन्न चित्त खाना बनाती है, बेमन से खाना बनाती है, उस खाने में उतना स्वाद, उतना मिठास नहीं आ पाता, क्योंकि उसने बेमन से बनाया है, किसी भी तरीके से बना दिया। पेट भरना चाहिए। उसी चीज़ को जब कोई महिला पूरे शांति के साथ, खुशी के साथ और पूरे मन लगाकर बनाती है, विभिन्न तरीके से जो रेसिपी को वो फॉलो करती है, अलग अलग आजमाती है, वो क्रियाओं करती है जो खाना बनाने के होते हैं स्टाइल्स, तो वो बहुत ही स्वाद वाली खाना बनाती है वो। लोगों को भी, घर के मेंबर्स को बहुत अच्छा लगता है उसका टेस्ट। तो मन से करने और बेमन से करने में अंतर होता है। तो कोई टोटके पर तो पहली बात विश्वास करने आपको बनता है। विश्वास रहेगा, आपकी प्रबल इच्छा शक्ति रहेगी, तभी वो सफलता मिलती है। आप सिर्फ काम निकालना है इसलिए बेमन से कर रहे हैं, आप अगर विश्वास के कर रहे हैं तो उसका कोई फल नहीं मिलता है। तो ऐसे लोग इसको ना करें। तो आपको बताना शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को क्लिक करें, और बेल आइकन को क्लिक करने के बाद, माने घंटी को क्लिक करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन आता है उसको ऑफ को टिक कर दें, जिससे आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सर्वप्रथम आपको मिलती रहेगी, बगैर कोई खर्च किए, बगैर किसी खर्चे के, निःशुल्क आपको यूट्यूब उपलब्ध कराता है। चलिए आपको बताना शुरू करता हूँ कि इस तरीके से दुश्मनों से, जो हमसे धन बल में, ताकत में ज़्यादा प्रभावशाली हैं, ज़्यादा ताकतवर हैं, तो उनसे कैसे निपटा जाए। सबसे मैं आपको 4 टोटके बता रहा हूँ। पहला टोटका ये है, आपको करना ये है कि आपको शुक्रवार को, जो आप खाना खाते हैं, रोज़ खाना खाते हैं आप, तो उस दिन शुक्रवार को करना ये है कि शुक्रवार को जो खाना खाते हैं उसमें एक आखिरी का भाग जो थोड़ा सा बचा लें, उसको एक दोने में, एक पत्ते के दोना आता है, उस दोने में भर कर रख दें, ढक कर रख दें। और शनिवार को उसको क्या करना है, आपको शनिवार को आप नहा धो लें, सवेरे सवेरे नहाने के बाद पूरा स्वच्छ होकर उसको अपने सामने रखें। सामने रख कर जो भी आपका शत्रु है, बैरी है, उसका 7 बार नाम लें, और शत्रु का नाम लेते हुए उस पर, उस जो जूठन है उस पर 7 बार थूकें आप, ठीक है। अब थूक कर उसके बाद उसको, जो गटर हैं या कहीं पर भी जो गंदगी जहाँ फेंकी जाती है, या यदि ये भी उपलब्ध नहीं है तो आपके घर के आसपास या कुछ दूर में जहाँ पे दोराहे या चौराहे होंगे, वहाँ पर उसको फेंक कर आपको आ जानी है। इतना याद रखें, जब एक क्रिया आप कर रहे हैं तब तक आपको एक क्रिया करते हुए कोई
देखे ना, मतलब जब आप यहाँ से जाएंगे अपने घर से वहाँ तक, चौराहे तक या दोराहे तक या वहाँ से वापस लौटते तक आपको कोई भी ये क्रिया करते ना देखें। इतना कर लें आप। और जब आप क्रिया करके जब चौराहे पर उस दोने को, जूठा से भरे हुए दोने को जब फेंक के आते हैं तो उसके बाद आपको वापस मुड़कर उधर नहीं देखनी है। यकीन मानिए बहुत ही चमत्कारी है ये। चलिए आपको दूसरा उपाय बताता हूँ। दूसरा उपाय ये है कि जो आपके घर के टॉयलेट हैं, टॉयलेट के जहाँ पर हम घुसते हैं, इंटर होते हैं, वहीं जो टॉयलेट का प्रवेश द्वार होता है, वहाँ पर शत्रु का नाम लिखें कोयले से। कोयले से नाम लिखने के बाद उसको रोज़, जो आपके जूते हैं उससे रोज़ पूरे शक्ति के साथ मारने हैं उस नाम जो लिखा हुआ उसको। इस तरह करने से भी आपके जो सामने वाला जो भी शत्रु है उसके मानसिक, उसके जो कॉन्फिडेंस है उसको पूरा डामाडोल कर देता है। मानसिक असंतुलन पैदा होने लगता है धीरे धीरे ये क्रिया करने से। ये दूसरा मैंने बताया आपको। तीसरा आप समझ लीजिए क्या करना है। तीसरा, आपके यहाँ जो आपके घर का जो मुख्य प्रवेश द्वार है उस प्रवेश द्वार पर नाम लिखिए उसका, और नाम लिखकर उसको ऐसा नाम लिखें कि बहुत सारे लोग देख ना पाए उसको। ऐसे लिखें हाइडेबल टाइप का, जो आपकी जो पर्स से मिलता जुलता हो ऐसे में लिखें। क्योंकि इस तरह लिखें किसी का नाम तो लोग, आजू बाजू के लोग देखेंगे तो बोलें क्या नाम लिखा हुआ है। तो इससे क्या होगा, वहाँ पे प्रवेश द्वार में नाम लिखने से यह होगा कि नीचे में लिखना है। नीचे में प्रवेश द्वार जो होता है उसके नीचे में जो वहाँ पे जो पत्थर है या जो भी है, वहाँ नीचे में आपको जहाँ से आप आना जाना करते हैं वहाँ पे नाम लिखेंगे। जो भी लोग उसके बाद घर में प्रवेश करेंगे, निकलेंगे, तो उसको पैरों से दबाते हुए, मतलब पैर दबेगा ऑलरेडी, जाने अनजाने भी दबेगा, तो पैर से दबाते हुए, जूते से दबाते हुए वहाँ से लोग आना जाना करेंगे। ये टोटका भी बहुत प्रभावशाली है। उससे उसके जो मानसिक असंतुलन को काफ़ी हद तक, या उसके जो आत्मविश्वास को हिलाने में ये बहुत कारगर साबित होगा। ठीक है, ये तीसरे हुए टोटका। चौथा टोटका जो है इस प्रकार है। अपने घर में जो दीवार है उस दीवार पर शत्रु का नाम लिखें, और नाम लिखने के बाद कोयले से नाम लिखें। अब कोयले से नाम लिखने के बाद उसको अपने जूतों से रोज़ पिटाई करें पूरे शक्ति के साथ। मतलब आपको सिर्फ फॉर्मल तरीके से नहीं पीटना है उसको, अच्छे पूरी शक्ति के साथ उसको पीटना है। तो ये 4 क्रियाएं आप यदि रोज़ करते हैं, या कोई भी एक क्रिया भी आप चुन लेते हैं इसमें से करते हैं, तो आप देखेंगे कि शत्रु जो है आपके, वो आपके पाँव में आकर गिड़गिड़ाएगा और बोलेगा कि भैया दुश्मनी कि आप माफ़ करो, अब गलती हो गई, क्षमा करो, दोस्ती करते हैं। इतना पावरफुल है। सामने वाले को सबक सिखा भी दोगे और सामने वाले नाक भी रोड़ देगा आप सामने। ठीक है, तो आप ये पावरफुल टोटके करिए, और जानकारी अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। और जितने अधिक लोगों तक जानकारी शेयर करेंगे उतनी जानकारी इस लोगों को प्राप्त होगा इसके बारे में, और वो अपने अपने शत्रु से मुक्त हो पाएंगे। ठीक है, तो आप करिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और कमेंट में लिखिए जय महाकाल। धन्यवाद।